हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब वो दिन पास आने वाला है जब आपको हॉस्पिटल जाना है डिलीवरी के लिए, और उससे पहले हमें अपना डिलीवरी बैग रेडी करना है विद ऑल द असेंशियल थिंग्स, बेबी के लिए भी, मदर के लिए भी, और जो भी आपके साथ हॉस्पिटल में जाएंगे उनके लिए भी आपको सामान प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो एक ब्लैंकेट चाहिए हमें। ब्लैंकेट आप अपने यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्या सीजन चल रहा है, समर या विंटर सीजन, बट बच्चे के लिए एक ब्लैंकेट होना मस्ट है। तो अगर विंटर सीजन है तो आप एक थिक ब्लैंकेट रख सकते हैं, समर सीजन है तो एक थिन ब्लैंकेट भी चलेगा। ओके, देन हियर गोज डाइपर्स, वेट वाइप्स। सो जनरली डाइपर्स और वेट वाइप्स आपको, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी है तो वो आपको पूरा सेट मिलता है, डाइपर्स का भी, वेट वाइप्स का भी। बट आपको टू बी सेफर साइड आप एक रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और डाइपर का साइज न्यू बॉर्न होना चाहिए जिसमें NB लिखा होता है। तो आप गुड अमाउंट ऑफ डाइपर्स अपने साथ रखिए, 15 to 20 होने चाहिए आपके पास। तो पानी आपको मिलता है हॉस्पिटल में, बट एक अपनी पर्सनल बॉटल होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसको फिल करके अपने रूम में ही बेड साइड टेबल पे रख सकें। एक ऐसी बॉटल भी जिसमें कि आप वार्म वाटर रखें, बिकॉज इस टाइम पे इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू कैन ड्रिंक वार्म वाटर। समर्स हैं तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर लीजिए, लेकिन अगर विंटर्स हैं तो आपको थोड़ा वार्म वाटर पीना अच्छा रहेगा। आई एम नॉट सेइंग हियर कि आपको इसमें सौंफ डालनी है या अजवाइन डालनी है, बिकॉज वी कंसल्टेड आवर डॉक्टर, आवर गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन एज वेल, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं सौंफ डालिए तो आपका जो ब्लड फ्लो है, जो क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो आपका ब्लड लॉस होता है, ब्लड निकलता है, तो आपकी वो फ्लो रुक जाएगा, उतना ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होगा। बट नेचुरली जितना जो हमारी बॉडी कर रही है हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ना आप जीरा वाटर लीजिए, ना आप सौंफ वाटर लीजिए, आप नॉर्मल वार्म वाटर लीजिए, दैट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू। और ये एक निपल बॉटल है, इन केस अगर बेबी आपका मिल्क नहीं ले रहा है या मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो आप रख सकते हैं, बट जनरली अब डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियन ये एडवाइस नहीं करते हैं। तो इसके लिए पलाडा होता है। आई विल शेयर अ पिक्चर फॉर पलाडा so that you can keep with you, or you can take a stainless steel bowl with a stainless steel spoon, small size spoon. So I'll share a picture for that. Okay, अब यहाँ पे हम बेबीज़ के कुछ कपड़े रखेंगे। इस तरीके की वनजीज हैं ये, नीचे इनमें यहाँ बटन होता है। अगर डाइपर आपको चेंज करना है तो आप इजीली इसको ओपन करके चेंज कर सकते हैं, आपको बच्चे का पूरा कपड़ा नहीं उतारने की ज़रूरत है। और अगर विंटर टाइम में तो इसके ऊपर भी आप एक टी-शर्ट और नीचे से आप पजामा बच्चे को पहना सकते हैं। तो इट्स लाइक अ बनियान, बट पूरा अच्छे से ये कवर्ड होती है। तो इसके भी आप जितने ज़्यादा रख सके क्वान्टिटी अच्छा है, 6 to 7 आप इसके भी रख लीजिए। सो ये भी एक तरीके की बच्चे के लिए बनियान है। कुछ डिफरेंट आप चीज़ें वहाँ पे लेके जाइए, आपको नर्स भी गाइड कर देंगी कि ये हम पहनाएंगे अभी बच्चे को, ये आप पहना सकते हैं वहाँ पे। तो इट्स बेटर कि आपका अपना स्टॉक रेडी हो, वहाँ पे ऐसी चीज़ ना हो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगेन ये एक और वनजी है, ये फुल स्लीव्स की है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी। चाहे समर सीजन भी हो, थोड़ा सा बच्चे को वार्म रखना ज़रूरी है। These are also cute little onesies. और साइज़ आप बड़ा लीजिएगा, न्यू बॉर्न का साइज़ मत लीजिएगा, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। थोड़ा सा बड़ा साइज़ आप लीजिएगा, क्योंकि जो बच्चा न्यू बॉर्न होता है बहुत डेलिकेट होता है, और हेड कंट्रोल, नेक कंट्रोल भी नहीं होता है बेबी का। तो आप थोड़ा बड़े कपड़े लेंगे, थोड़ा सा ही बड़ा लेंगे तो वो ईजी रहेगा बच्चे को पहनाने में। अगेन वन मोर वनजी। सो ये जो है ये फुल है, बच्चे का पूरा पैर भी ये कवर करेगा। और आप मिटन्स का सेट ले सकते हैं, ये एक मेरे पास अभी एक पेयर रखा था सॉक्स का, ये है।
अदरवाइज मिटन सेट्स भी आते हैं जिसमें हाथों के मिटन्स भी होते हैं, सॉक्स भी होते हैं, कैप भी होती है। और ये भी एक छोटी सी कैप। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब बच्चा छोटा होता है, न्यूबॉर्न होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो जब आप उनको फीड कराते हैं उसके बाद बर्प देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बर्प ठीक से नहीं आई है बच्चे को तो वो कई बार मिल्क को निकाल भी देते हैं और उसकी वजह से उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फिर आपको पूरे ड्रेस सबको चेंज करना पड़ता है। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप उनके लिए अच्छे से छोटे साइज़ के बिब्स लेके रखें। और अगेन हैंकीज़, सॉफ्ट हैंकीज़, तो ये भी आप अच्छे से इनका स्टॉक भी रखिएगा। और जनरली हॉस्पिटल में भी अब डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि आप अच्छी क्वालिटी वाले डाइपर्स लीजिए, न्यूबॉर्न साइज़ के डाइपर्स पहनिए। बट स्टिल अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हैं तो इस तरीके के रेडीमेड क्लॉथ नैपीज़ भी आती हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। बट आई वुड एडवाइज़ कि बहुत ही आपको भी कन्वीनियंट रहेगा अगर आप डाइपर्स लेते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी, आपको टाइमली चेंज करना होता है डाइपर, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। So few sets of cloth nappies, but I am not advising this at all. ये भी बेबीज़ के लिए है, इसमें बॉडी वॉश, क्रीम, शैम्पू है, आप छोटे छोटे इसकी बॉटल्स ले सकते हैं। बट हॉस्पिटल में वो अलाउ नहीं करते हैं यूज़ करना बच्चे पे इस तरीके के कोई भी प्रोडक्ट्स फॉर 7 days, फॉर 1 week। तो वो प्रेफर करते हैं वार्म वाटर से बच्चे को बाथ देना। बट इन केस अगर ऐसा होता है कि डिलीवरी के टाइम पे जो ब्लड हो जाता है वो बच्चे पे कहीं लग जाए और ड्राई हो जाए, या फिर कोई भी जो वाइट एक सब्सटेंस होता है उसकी भी एक लेयर लग जाती है कई बार बच्चों पे, अगर वो इजीली नहीं निकल रही है तो समटाइम्स दे यूज़, बट अदरवाइज नर्सेज दे डोंट प्रेफर टू यूज़ एनीथिंग लाइक दिस, बट यू कैन स्टिल कीप स्मॉल बॉटल्स। सो अब बेबी का हमने सामान रख लिया है, अब मदर का भी हमें सामान रखना है और जो मदर के साथ एकम्पनी कर रहे हैं उनका भी सामान हमें रखना है। और तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक फ़ाइल, जो मदर की फ़ाइल होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी हमें अपने बैग में रखनी है। डिलीवरी के बाद जब आपको ब्लीडिंग होती है तो उसके लिए भी आपको लार्ज साइज़ पैड्स रखने हैं। और जो भी आपकी टॉयलेटरीज़ है, ऑल्दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको सब कुछ मिलता है, बट टू बी ऑन सेफर साइड या आपकी कोई अगर प्रेफरेंस हो तो आप वो रख सकते हैं। कोम, आपको फेस वॉश, क्रीम, शैम्पू, तो ये छोटा छोटा आइटम आप इस तरह से अपना कैरी कर सकते हैं। सो इस तरीके का आप एक छोटा पाउच भी कैरी कर सकते हैं जिसमें कि आप अपनी लिपस्टिक, काजल, बिंदी, सिंदूर, जो भी आपको लगाना पसंद है, जो आप डेली यूज़ में लगाते हैं, वो भी आप कैरी कर सकते हैं। कई बार हॉस्पिटल में भी बेबी शूट होता है, पेरेंट्स का भी उसके साथ शूट होता है, तो उसमें यू वांट टू लुक गुड, यू वांट टू लुक बेस्ट विद योर चाइल्ड। तो आप इस तरीके की कुछ भी चीज़ अगर आपको कैरी करनी है मेकअप से रिलेटेड तो आप वो भी कर सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट टू रिमूव योर मेकअप बिकॉज यू आर गोइंग टू कीप योर बेबी सो क्लोज टू यू। सो आई डोंट प्रेफर कि आप कोई भी मेकअप पुट ऑन करें, लिपस्टिक भी, इवन क्रीम भी। तो बेटर है कि आप जो बेबी की क्रीम्स होती हैं आप कुछ टाइम तक वो ही लगाएं बिकॉज उनमें माइल्ड फ्रेगरेंस होती है और वो बच्चे की स्किन टाइप के ही अकॉर्डिंग होती है। एंड डोंट यूज़ एनी डीओ और परफ्यूम्स, प्लीज़, इट्स अ कंप्लीट नो। Okay, so charger, your phone, सो वैभव ने मुझे अकम्पनी करा था, तो इस तरह से आपको कपड़े भी रखने हैं। नाइट के लिए भी आप पजामा, टी शर्ट ये सब रखिए बिकॉज और नॉर्मल डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आपको 2 nights स्टे करने देते हैं एंड सिजेरियन डिलीवरी के लिए 3 nights स्टे करने देते हैं। बट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो आपका 1 day या 2 days एक्सटेंड भी हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड एंड इट्स बेटर अगर आपका घर दूर है सो आप पहले से ही अपने कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथ्स या ड्रेसेस अपने साथ आप रखें। मदर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके कंफर्टेबल क्लोथ्स है, कंफर्टेबल पजामाज आप उनको कैरी करिए ताकि आपको उठने बैठने में कोई दिक्कत ना हो, इजीली आप उनको पहन भी सकें। और कुछ आप टी शर्ट्स या गाउन इस तरीके के रखिए जिनमें ऊपर बटन्स हों ताकि आप उनको ओपन करके बच्चे को, बेबी को इजीली फीड करा सकें। लूज टी शर्ट, एक गाउन है, अगेन इसमें भी जिप है,
तो आप इजीली फीड करा सकते हैं अपने बेबी को। और ये एक कॉटन क्लॉथ है, तो आप स्वेडर भी रख सकते हैं जिसमें आप बच्चे को कंफर्टेबली आराम से रख पाएँ अंदर, और होल्ड करने में भी जो स्वेडर्स होते हैं काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं। और आप कुछ कपड़े भी रख सकते हैं जिसमें आप बच्चे को रैप करें। सो नर्सेज जनरली कॉटन के ही कपड़े प्रेफर करती हैं। एंड प्लीज़ रिमेंबर, आप जो भी बच्चों के कपड़े आप यूज़ कर रहे हैं उनको पहनाएंगे, वो पहले से ही बेबी डिटर्जेंट में वॉश होने चाहिए, और अच्छे से आप उनको वॉश करके वार्म वाटर में वॉश करें, और चाहें तो उसको डिटॉल में भी आप थोड़ा सा सोक कर सकते हैं, और फिर आप ये उनको अच्छे से एक जगह पे रखिए। So our bag is packed. We are good to go to hospital. Bye bye. Thanks for watching my video.